एक नौजवान लड़का जो किसान का बेटा है, वो भी अब इनकलाब की इस सरजमीन पर, सीमांचल की सरजमीन पर इनकलाब लाने की सोच रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। पर इस पहली प्राथमिकता क्या होता? सीमांचल की जो पहली प्राथमिकता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। ये सभी कैंडिडेटों का होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर कौन काम करते हैं वो देखा जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक नया इनकलाब आए। आखिर क्या जरूरत पड़ी आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन करने का? देखिए, जब सीमांचल में सभी पार्टियां आकर के ये कहने की कोशिश कर रही है कि सीमांचल बहुत पसमानदा है, इन सारी चीज़ों पर गौर फिक्र करते हुए हमने ये सोचा है कि सीमांचल के जितने यूथ हैं, जो नौजवान हैं, जो खास करके एक चाहते हैं कि सीमांचल की सरजमीन पर इनकलाब आए, तो उनको सीमांचल के लिए अपने तरह से सोचना होगा कि सीमांचल में कोई किसी पार्टी की बपोती नहीं है। जितने भी सो कॉल्ड नेता हैं और सो कॉल्ड पार्टियां हैं, वो ऐसे ही लोगों को टिकट देने का काम कर रही है जो 2.5-3 करोड़ रुपए जिनके पास पैसा हो, जो टिकट खरीदने का काम कर सके। ऐसे लोगों को तब जाकर के फैज़ान अहमद ये कोशिश कर रहा है कि आप तमाम नौजवानों की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फैज़ान अहमद कहाँ तक टिक पाएंगे? एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है, फिर एमआईएम है। देखिए, ये तो वक्त बताए कि कौन किन पर भारी है। फैज़ान अहमद नौजवानों की आस है और माँ बहनों की दुआ है हमारे साथ, तब जाकर के हमने निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत किया है, वरना आसान नहीं है 36 पंचायत का चुनाव। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं और आप तमाम लोगों से भी कहेंगे कि आप तमाम नौजवान साथियों का भी साथ रहें। सभी नेता तो सभी पार्टी युवाओं की बात करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी युवाओं को मतलब टिकट नहीं दिए हैं। तो उसी का तो मिसाल है कि जब फैज़ान अहमद आपके बीच में निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप तमाम तर साथियों को भी चाहिए कि हम क्रांति लाना चाहते हैं, नए लोगों को मौका देना चाहते हैं, इसलिए हमने निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया।